शहनवाज जी, बात तो रोजगार मेले पे, जरा ये गौरव जी की इस बात को मैं समझ लूं। कह रहे हैं कि आरोपी सिद्ध कीजिए और कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए, फांसी दे दीजिए। देखिए ऐसा है, बिल्कुल मैं सुन रहा था पुष्कर जी और मैं मुस्कुरा भी रहा था इसीलिए, क्योंकि होता क्या है, जब अपराधी या आरोपी, अभी तो आरोपी है, आरोपी अपनी पार्टी का होता है तो कोई भी पार्टी हो वो ये कहती है कि भाई जांच होनी चाहिए और जांच के बाद तय करेंगे। और जब दूसरी पार्टी का होता है तो कहते हैं पहले उसे सजा दे दो, बाद में देखेंगे। तो ये तो एक स्टैंडर्ड कमेंट है और गौरव जी कुछ और कह भी नहीं सकते इस पर, क्या कहेंगे। नहीं, लेकिन गौरव भाई की मेरा इस बात, सवाल ये था कि आपको पवन यादव को बैठाल के आप क्या बिल्कुल पीडीए का बिल्कुल खेल खेलना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं क्या आप बैठाना, यादव को दिखाना बिल्कुल चाह रहे हैं? अरे नहीं उसका बैठाना नाम चाहिए लेके था, वो गलत मुख्यमंत्री जी मैसेज ने किया बोला है। सदन में, मुख्यमंत्री जी ने यादव गलत मुस्लिम गलत गौरव मैसेज जी, दिया, वो नहीं करना मेरा चाहिए नाम था। अगर लेके मुझे बताया बीजेपी गया। गलत कर तो रही है सभी तो पक्ष तो सुनेंगे, समाजवादी और पार्टी को ये कैटेगरी किस लाइसेंस लिए है? नहीं है कि वो भी गलत करे। बिल्कुल, और जी बल्कि आप कह समाजवादी रहे पार्टी हैं को उससे कि बेहतर मुख्यमंत्री जी ने एग्जाम्पल गलत सेट किया, तो करना आप चाहिए। क्यों गलत कर रहे हैं? आप बिल्कुल अपनी पार्टी बिल्कुल कार्यालय में बुला के आरोपी को बैठाल रहे अगला हैं। अगला आया, बुलाया नहीं, अगला आया है, वो खुद आया है, उसने कहा है कि मैं बेगुनाह हूं, सिर्फ यादव मेरे आगे लगा नहीं हुआ है, नहीं इस वजह से नहीं नहीं, मुझे देखिए षड्यंत्र गौरव में भाई, फंसाने की साजिश की गई है। गौरव भाई क्या होता है कि एक परसेप्शन है राजनीति, आप तो समझते ही हैं, आप प्रवक्ता है पार्टी के, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं। राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। भले ही वो निर्दोष हो, अगर कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाए तब आप उसका स्वागत करें अपने कार्यालय में, तब उसे बुलाएं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। समस्या ये आती है क्योंकि अभी अपराध साबित नहीं हुआ, और अपराधी कब कहेगा अपने मुंह से मैं अपराधी हूं? हो सकता है वो निर्दोष हो, मैं मान लेता हूं आपकी बात थोड़ी देर के लिए, लेकिन कम से कम कोर्ट पर, कचहरी पर, कानून पर, किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। हाँ, मैं गौरव भाई की इस बात से जरूर सहमत हूं कि सरकार किसकी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। तो तुरंत इस पर फास्ट ट्रैक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या जैसा समाजवादी के ऊपर आरोप लग रहा है, क्या हम बीजेपी पर भी आरोप लगा सकते हैं कि वो भी यादवों को खुश करने के लिए फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे? इसको फास्ट ट्रैक करें तुरंत के तुरंत, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी भी एजेंसी को लगा सकते हैं, केंद्र में भी ये उनकी सरकार है, कुल राज्य में मिला के, सरकार मैं है। शहनवाज जी, ये मुझे तो जी लगता है जुगलबंदी है। तुम हाँ, मैंने कहा ना तुम शुरुआत में मैं कि ये जुगलबंदी लग रही मुझे तो, बीजेपी और सपा की, शिवाजी सरकार, कि तुम पब्लिक में तुम मुझे गाली देते रहो, मैं तुम्हें गाली देता रहो, एक दूसरे को बस काम चलता रहे। नहीं, लेकिन एक बात और मैं पुष्कर जी कहना चाहूंगा, जो रोजगार का मेन मुद्दा था उस पर, ये जी, बात सही है, और योगी जी का जो स्टेप है मैं समझता हूं इसके लिए समाजवादी को तैयारी करनी पड़ेगी। खाली वो सोचें पीडीए के माध्यम से, या ये सोचें कि हम जाति के आधार पर बोलेंगे और रोजगार के मुद्दे पर जनता योगी जी के साथ नहीं जाएगी। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और अगर ये सफल हो जाते हैं योगी जी इस मामले में, तो नतीजे दूसरे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी दोनों शहनवाज सीटें जीत ले, भाई, या शहनवाज भाई, आप भी सब जानते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर के साथ साथ आप ट्रेनिंग भी देते हैं नए नेताओं को। कल मोदी जी ने जी कह भी दिया कि मुझे नए युवा नेता चाहिए, आप और बढ़िया बनाइए और हर पार्टी में भेजिए। लेकिन अगर रोजगार मेलों मेलों से हकीकत में बेरोजगारी की समस्या हल होती ना, तो पिछले 10 साल से रोजगार मेले चल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, मैं समझता हूँ पुष्कर जी, आज की जो स्थिति है, युवा सच में बहुत परेशान है। नहीं, अगर मैं दस इस हजार बात से दस नहीं, हजार 5,000 कुछ लोगों को भी रोजगार मिलता है तो उसका मैसेज बहुत पॉजिटिव जाएगा। योगी जी का मैं स्टेप ठीक बिल्कुल, है। मैं तो कहता हूं 5 लोगों को मिले वो पॉजिटिव हाँ जाएगा, हाँ, 25 काफी लोगों के पॉजिटिव बीच में। मैसेज है। शिवाजी सरकार, हाँ, आपको चुनाव का क्या लग नतीजा रहा अलग हो है, सकता आपको क्या लग रहा है, ये जितना सारा रोजगार मेला केवल जिस तरीके से मिल्कीपुर और कटेहरी तक सीमित करके मुख्यमंत्री इन दोनों सीटों पे पूरा अपना दमखम लगाए दे रहे हैं। अयोध्या 15 दिन में, पिछले 15 दिनों में तीसरा दौरा 18 अगस्त को हो जाएगा, कटेहरी में दूसरा दौरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जबकि चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, मतलब। और अखिलेश यादव के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ना तो उनकी पार्टी का, गौरव जी इसका जवाब आपसे भी लेंगे, मगर अभी शिवाजी से पूछ रहे हैं कि वो उस पीड़िता तक नहीं पहुंच पाया, उनका एक कोई प्रतिनिधि मंडल। नहीं, देखिए, राजनीति में नुरा कुश्ती तो होती है, हम तो देख चुके हैं। इसलिए चुनाव में भी हमें ये भी मालूम है कि एक दूसरे के विरोधी दल के लोगों को अपने हिसाब से जिताया भी जाता है, हराया भी जाता है, तो कोई नई बात नहीं है वो, जहां तक आपने कहा। दूसरी चीज जो है, मेरे ख्याल में जो बात इस वक्त हम लोग करने आए हैं वो ये है कि क्या नौकरियां लोगों को मिलेगी। मैं शायद यही सवाल है असली। जी जी। 70,000 नौकरियां और 150 कंपनियां,
जी। मैंने हिसाब लगाया था, जब सेंट्रल बजट आया था तब भी ऐसे ही लंबी चौड़ी आंकड़े आए, तो मैंने हिसाब लगाया कि बहुत कम करके भी हो 4,000 से 20,000 500 कंपनियों को नौकरियां देनी पड़ेगी। यानी कि जितना उनके पास एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंटली नहीं है, जितने लोग उनके पास एचआर रोल में नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा नौकरियां जो है केंद्र सरकार के बजट के हिसाब से 500 कंपनियों को देनी पड़ेगी। तो ये तो फिर से वही कहा जाए कि सुनहरे सपने हैं। कोई कंपनी आज के ज़माने में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, तरह तरह के कंप्यूटराइज सिस्टम का होता है, जो मशीनें लगाई जाती है वो भी ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होती है। 4 से 5 मशीनें जो है बड़ी से बड़ी टेक्सटाइल कंपनी चला सकती है, या किसी भी और कंपनी में चलता है। चाय के फैक्ट्री में आप चले जाइए, जहाँ चाय की प्रोसेसिंग से लेके चाय की पैकिंग तक होती है, कुल 5 आदमी सारा काम करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब जैसे भी हो, सरकारें हैं, सरकारें सोच सकती हैं। अब आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई आज से तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मीट नहीं हुए हैं और रोजगार मेले नहीं लगे हैं। अभी भी 2 रोजगार मेले में 150 कंपनियां आएंगी, और वो 70,000 नौकरियां कहाँ से देंगी, या 70,000 उद्यम कैसे बनाएगी, ये आंकड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक कंपनी क्या अपने 150 कंपनियां कितनी नौकरियां दे सकती हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में जो है प्रैक्टिकल है। दूसरी चीज, अगर कंपनियां इतनी नौकरी दे दे, फिर उनकी क्या हालत होगी, उनकी माली हालत क्या होगी? क्या फाइनेंशियली वो इतने कैपेबल है कि इतनी नौकरियां दे सके? जो प्रोडक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा वो है अप्रेंटिस लेवल पे होंगे। एक शिवाजी, छोटी सी आप चीज और मैं करना हमसे चाहूँ। ज़्यादा एक्सपीरियंस में हैं, मालूम है ना, जो शुरुआत में कंपनियां कहती हैं, कॉलेजेस कहते हैं, शहनवाज भाई भी जानेंगे कि आइए हमारे संस्थान से ये कोर्स कीजिए और तुरंत नौकरी पाइए। पता लगा 3 महीने की इंटर्नशिप मिली, उसके बाद घर। जी। कोई 3 वही महीने की होता है। इंटर्नशिप नहीं देता था, 1 ही महीने की देता है बड़ी मुश्किल से। नहीं मैं बहुत इंटर्नशिप करवा चुका हूँ, मुझे नहीं नहीं, मालूम है, मैं बता बड़ी रहा हूँ मुश्किल से करवाना मैक्सिमम पड़ता। 2 हाँ महीने की ठीक है, आपकी नौकरी भी बात मिल गई। बिल्कुल, आपका कहना सही है। ऑफर और लेटर बच दूसरी गए, चीज जो है, फोटो खिंच गई, हवा हवाई। लीजिए, अब मिल गया नहीं, आपको मौका। गौरव जी, दूसरी आ रहा चीज हूँ, जो जो है, सवाल पूछ उसका दीजिए। आपको मौका मिलता नहीं, आप बिल्कुल तैयार हैं। आज आपके आए नहीं प्रतिद्वंदी, हम क्या करें? कोई नहीं, बात एमएसएमई की बात कल अगर हम फिर आ करें जाएंगे। पुष्कर जी, जी। एमएसएमई कह रहे कि हम जो है जो नए बच्चे होंगे उनसे उद्यम बनाएंगे, एमएसएमई में करवाएंगे। एमएसएमई मिनिस्ट्री कर रही है, उसके आगे तो हो नहीं सकता है। आज प्रदेश में एमएसएमई की हालत देख लीजिए क्या है। जो भी व्यापार में है कोशिश करता है किसी तरह से व्यापार बंद करके चला जाए, 2 4 10 छोड़ के जो किसी बड़े कंपनियों से जुड़े हैं। क्यों? सबसे बड़ी जो उनकी परेशानी है, बाजार की बात छोड़ दीजिए, जो टैक्सेस में एमएसएमई के ऊपर जिस तरह के टैक्सेस लगते हैं और जीएसटी जिस तरह से लगता है, अगर फाइल नहीं कर पाते पेनल्टी जिस तरह से लगता है, वो अपने आप में बड़ा इशू है और उसको कोई सॉल्व करता नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हम करते रहते थे। तो एमएससी के नंबर्स तो वैसे ही घट रहे हैं। तो एमएससी के नंबर्स जब खुद ही घट रहे हैं और एमएससी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि बहुत ज्यादा नौकरी दे सके, अपने कॉम्पिटिटर्स पैदा करें, तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना ठीक है, अब चाहे जहां भी करिए। और एक आखिरी चीज जो मैं छोटी सी जो पॉलिटिकल बात है वो मैं करना चाहूंगा कि जब बाई इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस बिल्कुल लोकल लेवल के इश्यूज पे होते नॉर्मली, उसमें राज्य के मुद्दे या राष्ट्र के मुद्दे भी कई बार काम नहीं होता है कि वहां पे कैसे हर पार्टी की उनकी अपनी पैठ कैसी है इसके ऊपर बिल्कुल, वो चुनाव होता है। वो बहुत कुछ लोकलाइज्ड राष्ट्रीय और होता है। राज्य बिल्कुल लोकलाइज्ड होता है। लेकिन तो ऐसे हालत जी शिवाजी, आपसे मैं एक बात पूछ लूं, कनिका जी ने जो शुरुआत की उस बात की भी अहमियत है। उन्होंने कहा कि चलिए पीछे का छोड़ दीजिए, झटका भी लगा, उन्होंने माना एज ए कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर उन्होंने माना, लेकिन बोले अब कर रहे हैं तो इसकी तारीफ तो होनी चाहिए जो शहनवाज जी ने की। एक हद तक शहनवाज जी मान रहे हैं कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है, हालात बहुत खराब है। प्रयास तो अच्छा है, बेशक कम से कम है। प्रयास की तो तारीफ होनी चाहिए। आपने जो कहा बिल्कुल बेशक मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, पर इत्तेफाक रखना ही अपने आप में काफी नहीं।
जो चीज हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी भी हमारे पास कोई कल्पना होनी चाहिए। सिर्फ मेला बना लेने से ही मेले में कितने नौकरी दे सकते हैं मुझे नहीं मालूम, अनाउंस हम कर सकते हैं कितने नौकरियां दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में आज से नहीं 20-25 साल पहले से होता था कि हमने 53,000 MOU कर दें और उसमें से 100 MOU जो है कभी उसका लेटर ऑफ इंटेंट नहीं बनता। तो ये एक परंपरा रही है। तो इसलिए सिर्फ प्रचार से ही देखिए, प्रचार से ना नौकरी बनने वाली है, ना प्रचार से प्रदेश का या देश का जो भाग्य है वो सुधरने वाला है। सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए, अगर करना है राज्य को वाकई, सबसे पहले उत्तर प्रदेश जो है, पहले उसको सोचना पड़ेगा कि कृषि के लिए जमीन कैसे बचे। कृषि से लोग क्यों पलायन कर रहे हैं? कृषि की जमीन की सिर्फ सड़कें जो है, बेस्ट जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगी, रेल फ्रेट कॉरिडोर बनेगा, तो खेती की जमीन कहाँ बच रही है? और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज सबसे बड़ा संकट गांव में भी यही है, वहां लेबर मिलता नहीं है, क्योंकि वहां से लेबर जो है भाग के सब शहरों के जा रहा है, शहरों में नौकरी नहीं है। ये जो सारे संकट है इस पर तो कोई बात करता नहीं है। ठीक है, मैं कनिका जी से इसका जवाब लेना चाहता हूं। कनिका जी, जो सवाल शिवाजी ने उठाए हैं, मेरा भी सवाल ले लीजिए, फिर आप बोलना चाह रहे हैं आप बोलिएगा। ये तो सही बात है ना, सिर्फ फोटो ऑप्ट करके या पेपर में बड़े बड़े विज्ञापन देके अगर नौकरियों से समाधान होता रहता तो अब तक तो वाकई में फिर इसी सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पता नहीं कितनी नौकरियां दे दी, फिर तो वो हालात नहीं होते ना। जो आंकड़े तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, जो बेरोजगारी दर अपने सबसे चरम पे है। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं आंकड़ों की बात करूंगी, मैं आंकड़ों को मैं भी डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि वो फैक्ट्स होते हैं। तो फिर अगर उसको ना आंकड़े मैं डिनाई deny कर नहीं सकती हो रहे हूँ, तो फिर इसका मतलब प्रयास कहीं ना कहीं अधूरे मन से हो रहा है। ये देखिए, प्रयास जो है जब सिर्फ एक ही फील्ड नहीं होता है और बहुत सारे फील्ड होते हैं, जैसे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट शिवाजी सर ने एग्रीकल्चर की भी बात उठा दी बीच में, MSME की भी बात उठा दी बीच में। तो जो प्रयास होता है वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, बहुत वो सारे तो सेक्टर उन्होंने में सारे कई सेक्टर भी बता होता है। दिए ना, तो उन्होंने तो हाँ जी, ओवरऑल बताया। बोले आप जी। कैसे कह रहे हैं 500, वो मुझे से पूछ रहे हैं, और मैं तो भाई सरकार के दिए आंकड़े आप लोगों से समझना चाह रहा हूं, दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि 500 जी, बिल्कुल, कंपनियां आएंगी, देखिए, 70,000 नौकरी दे देंगी ये 2 दिन जी में। बिल्कुल। देखिए, अगर जब इस हिसाब से पॉलिटिकल नौकरी बटी तो हर जिले नहीं, में कभी ना कभी तो नंबर लगेगा। 150 कंपनियां पुष्कर जी, 150 कंपनियां। 500 सरकार ने कहा, अभी 150 कंपनियां 70,000 नौकरी बांटेंगी इन 2 अयोध्या मैं मंडल यही में। कहना चाहती हूँ कि जब पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो ये जो आंकड़े होते हैं ये कम होते हैं और ज्यादा होते हैं। तो आप सिर्फ एंटिसिपेट कर सकते हैं सर पॉलिटिकल इश्यूज में, आप ये नहीं एग्जैक्ट एक्यूरेट आप कभी नहीं बता सकते। ये आज ये हमेशा ये फैक्चुअल चीज है कि आप एक्यूरेट कभी नहीं बता पाएंगे। जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो देयर कैन ऑलवेज बी एन एंटिसिपेशन